माननीय आशुतोष सिन्हा जी। माननीय, शिक्षा के गिरते हुए स्तर को लेकर लगातार बड़ी बड़ी बहसें होती रहती हैं, बहुत चर्चाएं होती हैं, लेकिन जब हम बेसिक शिक्षा की बात करें तो सारा का सारा ठीकरा शिक्षकों के ऊपर फोड़ दिया जाता है। और चाहे वो शिक्षक हो, शिक्षा मित्र हो या अनुदेशक हो, तो बेसिक शिक्षा की रीढ़ की हड्डी होता है मान्यवर। और जब मौका मिलता है सरकार को तो उसे सारे काम लेते हैं, उससे जनगणना, मतगणना, आर्थिक गणना, पशु गणना, बाल गणना, पल्स पोलियो से लेकर मान्यवर प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री के चुनाव तक इन लोगों को लगाया जाता है। लेकिन बहुत दुख का विषय है मान्यवर कि इतने राष्ट्रीय कार्यक्रमों में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने के बावजूद भी आज इनकी मूलभूत समस्याएं हैं, जो मूलभूत समस्याओं को सरकार अनदेखा करने का काम लगातार करती है। और इतना विश्वास मान्यवर, मुझको बहुत तकलीफ इस बात की है कि सरकार को इतना विश्वास है शिक्षकों पे। और मैं आपसे कहना चाहता हूं मान्यवर कि जो बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं, इतने महंगे महंगे ऐप और इतने जटिल ऐप, इतने अव्यवहारिक ऐप लेकर आते हैं और जिसमें लंबा कमीशन अधिकारियों का फिक्स रहता है, जिसकी वजह से शिक्षकों को परेशान करना, शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों को परेशान करने के लिए क्या क्या वो साजिशें करने का काम कर रहे हैं। मैं जितना पैसा इस सॉफ्टवेयर में खर्चा कर रहे हैं मान्यवर, उतने पैसे से फर्नीचर, लैब, कंप्यूटर, लैपटॉप की व्यवस्था कर दी गई होती तो शायद मुझे लग रहा है बेसिक के जो हमारे विद्यालय और अपग्रेड हो गए होते मान्यवर। लेकिन सरकार लगातार अव्यवहारिक, जितने व्यवहारिक ऐप है, ऑनलाइन फेस अटेंडेंस मान्यवर जो लाने की साजिश सरकार कर रही है, लगातार बच्चों को ऑनलाइन उनका अटेंडेंस की बात सरकार कर रही है। जहां सरकार आज ठीक से आज हमको और आपको मोबाइल का नेटवर्क मुहैया नहीं करा पा रही। आज लखनऊ में मान्यवर हमारे आपके मोबाइल में नेटवर्क ठीक से नहीं आता, तो हम उम्मीद कैसे करें कि गांव में बैठे किसी गांव में बैठे बच्चे को हम ऑनलाइन किस तरह से उसका फेस अटेंडेंस ले पाएंगे, किस तरह से, और जितने ऐप है, जितनी समस्याएं हैं उसका समाधान कैसे होगा मान्यवर। मैं कई बार हम शिक्षकों से मिलते हैं और उनकी बड़ी समस्याएं हैं और लगातार बच्चों की उपस्थिति को लेकर आप दोषी ठहरा दिया जाता है शिक्षकों को, अनुदेशकों को, शिक्षा मित्रों को। ये एकदम अनुचित है। और जो मिड डे मील योजना है, मिड डे मील योजना में जिसमें पूरी जिम्मेदारी प्रधान की होती है, फिर भी जो अंत में फंसा दिया जाता है शिक्षकों को। मैं मान्यवर कहना चाहता हूं कि 2016 के बाद एक बारी पदोन्नति इस सरकार ने नहीं की प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों की, और ये और साथ ही साथ कभी स्थानांतरण करने का भी जो अंतर जनपदीय स्थानांतरण है, अंतर जनपदीय और अंतर जनपदीय स्थानांतरण में भी लगातार परेशान करने का काम ये कर रही है उत्तर प्रदेश की सरकार मान्यवर। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि परिषदीय विद्यालयों में जीपीएफ कटौती को देखने के लिए भी कोई व्यवस्था इनकी नहीं की गई है। परिषदीय मृतक आश्रित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पदोन्नति के संबंध में मुख्य सचिव के द्वारा भी सहमति मिलने के उपरांत भी शासनादेश अब तक निर्गत नहीं किया गया मान्यवर। 50 से कम जहां संख्या हो रही है वहां विद्यालय बंद कर दिए जा रहे हैं मान्यवर। जन जागरण का सारा काम शिक्षकों को दे दिया जाता है, सरकार अपनी जिम्मेदारी से भागते हुए विद्यालय बंद करने का काम कर रही है और उसके बाद दूसरा कोई और विकल्प नहीं बचता है। इसलिए मान्यवर मैं आपके सामने इनकी जो प्रमुख मांगे हैं वो आपके सामने कहना चाहता हूं कि सभी विद्यालयों में प्रधानाध्यापक नियुक्त होने चाहिए। प्रदेश के बहुत सारे ऐसे हजारों विद्यालय ऐसे हैं जिसमें प्रधानाध्यापक नियुक्त नहीं किए गए मान्यवर। उसमें प्रधानाध्यापक नियुक्त करने की आवश्यकता है, सरकार करने का काम करे। जितने रिक्त पद हैं उनको भरने का काम करे। अंतर जनपदीय व अंतर जनपदीय स्थानांतरण फिर से शुरू हो। हाफ सीएल, 31 सीएल, सेकेंड सैटरडे लीव कर्मचारियों की भांति इनको भी मिलना चाहिए मान्यवर। और साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूं सभी विद्यालयों में शिक्षा हेतु चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की व्यवस्था होनी चाहिए। और जो महत्वपूर्ण विषय एक है जो बहुत लगातार हम देख रहे हैं कि जो शिक्षक मांग करते रहते हैं, पुरानी पेंशन को दोबारा बहाल करने का काम माननीय सरकार को करना चाहिए, जिससे जो शिक्षक हैं हमारे प्राथमिक विभाग के उनका उत्साहवर्धन हो और वो अपने भविष्य के प्रति चिंतित रहते हैं, जो अपने भविष्य को लेकर परेशान रहते हैं, उनकी परेशानी का कहीं ना कहीं हल निकलने का काम होगा जब ये पुरानी पेंशन बहाल सरकार करेगी। मैं मान्यवर कहना चाहता हूं 10 लाख रुपए तक का इनका सामूहिक बीमा होना चाहिए और ड्रेस राशन जो सरकार दे रही है अभिभावक के खाते में और दबाव बनाती है शिक्षक के ऊपर। मान्यवर हमें और आपको सोचना चाहिए आधार बनाने के लिए। और साथ ही साथ अपार आईडी एक नया इन लोगों का नाटक शुरू हो गया मान्यवर,
जब U-डैश पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन है उसके बाद भी अपार आईडी बनाने के लिए जबरदस्ती शिक्षक को बनवाना है। शिक्षक जा रहा है, अभिभावक से मिलकर उसका आधार बनवा रहा है बच्चों का, वही जाके शिक्षक ही जाकर और जितने हमारे शिक्षा मित्र निर्देशक जाकर अपार आईडी बनवाने का काम कर रहे हैं। तो सरकार को हम कहना चाहते हैं मान्यवर कि सारी चीजों से मैं मान्यवर एकदम बिल्कुल आप जल्दी से जल्दी खत्म कर देंगे, आप निश्चित नहीं, मैं 2 मिनट में खत्म करें। तो लगातार मान्यवर मैं यही कहना चाहता हूं कि सरकार को इसे देखना पड़ेगा और किस तरह से जितनी समस्याएं हैं कैसे हम दूर कर सकें। मान्यवर हम शिक्षा मित्रों की बात करना चाहते हैं कि सन 1999 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में भी थी और देश में भी थी, उस समय ही शिक्षा मित्रों के, क्योंकि जब जितने हमारे गरीब मजदूर किसान के बच्चे ग्रामीण विद्यालयों में पढ़ते थे तो विद्यालयों को बंद करने का काम सरकार ने किया, क्योंकि शिक्षक को देने के लिए पैसा सरकार के पास नहीं था। ऐसी विषम परिस्थितियों में गरीब किसान के बच्चों को अशिक्षा के अंधकार से लेकर आज ज्ञान के उजाले पर ले जाने वाले, और दीपक का नाम कोई था तो उसका नाम शिक्षा मित्र था मान्यवर। और शिक्षा मित्रों ने लगातार 1 जनवरी 2000 से सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत शिक्षा मित्रों ने पढ़ाने की शुरुआत की, और शुरुआत करने के बाद मात्र 2250 रुपए से लेकर आज मात्र 10,000 रुपए मान्यवर शिक्षा मित्रों को सरकार देने का काम कर रही है, वो भी मात्र 11 महीने के लिए देने का काम कर रही है मान्यवर। हम बताना चाहते हैं जो हमारी सरकार थी, माननीय अखिलेश यादव जो मुख्यमंत्री थे, 19 जनवरी 2014 को 58,826 शिक्षा मित्रों को समायोजित करने का काम किया था। 8 अप्रैल 2015 को 91,104 शिक्षा मित्रों को समायोजित करने का काम किया था। और मान्यवर जब 2015 में हाईकोर्ट ने रोक लगाई और 17 के बाद जब उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसको निरस्त कर दिया, तो देश के प्रधानमंत्री जी ने ही बनारस की जनसभा में कहा था कि अगर उनको न्यायालय से अगर नहीं न्याय मिलेगा, राहत नहीं मिलेगी तो सरकार उनके साथ खड़ी है। इसका मतलब अध्यादेश लाके उनको नियमित करने का काम करेंगे, लेकिन सरकार ने उनको नियमित करने का काम नहीं किया मान्यवर। इससे मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए अनुदेशकों के बारे में भी कहना चाहता हूँ मान्यवर। अनुदेशक सर, अनुदेशक आशुतोष जी बात गलत है। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं मान्यवर, प्रदेश में अनुदेशकों को मात्र 9,000 रुपए मिल रहा है। आज की जो स्थिति है शिक्षा मित्र अनुदेशकों का हाल यह है कि मनरेगा से कम पैसे में आज शिक्षा मित्र अनुदेशक कार्य करने के लिए मजबूर है। इतनी महंगाई में मान्यवर अगर किसी अनुदेशक के परिवार में या शिक्षा मित्र के परिवार में कोई बीमार हो जाएगा तो इलाज कराने के लिए उसको जमीन मकान अपना बेचना पड़ेगा मान्यवर। इसलिए आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं सदन से कि ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इस पर सदन की कार्रवाई रोककर चर्चा कराई जाने की मैं मांग करता हूं। समाप्त करिए। दूसरे डॉक्टर मान सिंह जी। मान सिंह जी आप भी समय का ध्यान रखिएगा। जी मनोहर, आशुतोष जी की तरह नहीं, अपनी तरह प्रयास मनोहर किया जाएगा। माननीय सभापति महोदय, अभी हमारे माननीय सदस्य ने विस्तार से अपनी बात को रखा। मैं उन्हीं से अपने आप को संबद्ध रखते हुए कुछ बिंदुओं पर जरूर प्रकाश डालना चाहूंगा। माननीय सभापति महोदय, अक्सर लोग शिक्षा के बारे में जो बातें कहते हैं, हम कभी कभी उन बातों को उतनी गंभीरता से नहीं ले पाते हैं। आज बहुत महत्वपूर्ण विषय है प्राथमिक शिक्षा का गिरता हुआ स्तर। माननीय सभापति महोदय, दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति रहे नेल्सन मंडेला जी ने कहा था कि शिक्षा एक ऐसा सबल हथियार है जिससे पूरी दुनिया को बदला जा सकता है। लेकिन यह सोच का विषय है कि आखिर उस हथियार की धार अपने प्रदेश में क्यों कुंद होती जा रही है। और जब इस पर हम प्रकाश डालते हैं तो कहीं ना कहीं ये सरकार की विफलता है, जिसकी वजह से हम शिक्षा के गिरते हुए स्तर को कारक मान सकते हैं। माननीय सभापति महोदय, आज जो प्राथमिक विद्यालय ग्रामीण इलाके में संचालित हो रहे हैं, यह तथ्य किसी से छिपा नहीं है। उन विद्यालय
विद्यालयों में वो गरीब किसान मजदूर का बच्चा पढ़ाई करता है, लेकिन जहां एक ओर यह कहा गया है कि हम उन बच्चों को शिक्षा मुहैया कराने के लिए 1 से 2 किलोमीटर के बीच में विद्यालय की स्थापना कराएंगे, वहीं अभी हाल ही में सरकार ने एक तुगलकी फरमान जारी कर दिया था और जिसमें 27,000 प्राथमिक विद्यालयों को बंद कराने का एक आदेश निर्गत कर दिया गया था। लेकिन जब संगठनों का माननीय अखिलेश यादव जी ने भी उसको ट्वीट किया तो सरकार बैक फुट पर आ गई। माननीय सभापति महोदय, आज पूरे प्रदेश में यदि हम प्राथमिक शिक्षा की बात करते हैं तो लगभग 80% भार जो अपनी कंधों पर उठाए हुए हैं वो कोई और नहीं, वो शिक्षक है। प्राथमिक शिक्षा का जो ये भार है उसकी नींव कौन है? वो है शिक्षा मित्र। लेकिन शिक्षा मित्रों को दोहरे मापदंड के आधार पर देखा जाता है। मैं कुछ बातें जरूर कहना चाहूंगा। 12 जनवरी 2024 को उच्च न्यायालय ने श्री जितेंद्र भारती की याचिका संख्या 257/2023 सहित 8 अन्य याचिकाओं पर निर्णय करते हुए कहा कि शिक्षा मित्रों का मानदेय जीवन यापन के लिए पर्याप्त नहीं है। सरकार हाई लेवल कमेटी गठित कर 3 माह में महंगाई सूचकांक के अनुसार निर्णय ले। माननीय सभापति महोदय, एक और निदेशक बेसिक शिक्षा की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया, लेकिन कमेटी की रिपोर्ट के बाद भी मानदेय में वृद्धि नहीं हो पाती है। तब याचिकाकर्ताओं ने अवमानना याचिका आयोजित किया जिस पर सरकार अपने कार्यों से भाग रही है। 18 दिसंबर 2024, 27 जनवरी 2025 अगली अवमानना तारीख उसकी निर्धारित की गई है। माननीय सभापति महोदय, शिक्षा मित्र जब आंदोलन करते हैं तो सरकार थोड़ा चेतती है और तुरंत उनके धरनों पर पहुंच जाती है और उन्हें एक लालीपाप दिया जाता है। इसके बाद जैसे ही वो धरना खत्म करते हैं सरकार फिर अपने पुराने धरने पर लौट आती है। माननीय सभापति महोदय, मैं 1-2 उदाहरण जरूर प्रस्तुत करना चाहूंगा। अगस्त 2018 में इसी सदन में माननीय दिनेश चंद्र शर्मा जी की अध्यक्षता में एक हाई पावर कमेटी का गठन किया जाता है। 2018 से आज हम 2025 में आ गए। अब कहां हाई है, कहां पावर है, कहां कमेटी है, मुझे तो संधि चेक करना पड़ेगा। हाई पावर कमेटी है कहां? 5 साल कितना भद्दा मजाक। आज शिक्षा मित्र आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। मैं हजारों की संख्या में माननीय सभापति महोदय बता सकता हूं। आज छोटे छोटे बच्चे अनाथ हो चुके हैं हमारी सरकार की नीतियों के कारण। माननीय सभापति महोदय, हाई पावर कमेटी का रिपोर्ट का आज तक कुछ अता पता नहीं। फिर नवंबर 2023 में पुनः कमेटी गठित कर दी जाती है और आज तक उस कमेटी का भी रिजल्ट शून्य है। आज भी शिक्षा मित्र आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, भारतीय जनता पार्टी की ही सांसद रही डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी जी ने और श्रीमती केसरी देवी पटेल जी ने शिक्षा मित्र के दर्द को निस्तारण करने हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी को 2023 में ही अनुरोध किया था। 2 साल हो गए, उस अनुरोध का कुछ अता पता नहीं। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री जी को माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय से 2023 में ही आवश्यक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया, लेकिन अब तक आर्थिक संकट से जूझ रहे शिक्षा मित्रों को राहत नहीं मिली। माननीय सभापति महोदय, मैं 1-2 बिंदुओं के बारे में और कहना चाहूंगा
कि अपर मुख्य सचिव श्री दीपक कुमार द्वारा 28 जून 2024 को शासनादेश संख्या 14/2024/3 2043 उधर भी देखिए 7 मिनट हो गए। माननीय सभापति महोदय, ये इतना महत्वपूर्ण विषय है, आए दिन हम लोग पेपरों में पढ़ते हैं कि हमारा शिक्षा मित्र आत्महत्या कर लिया। सब विषय महत्वपूर्ण है माननीय सभापति महोदय, सारे विषय महत्वपूर्ण है, लेकिन जो ललिता क्रम तय होता है, जो व्यवस्था आप ही लोग बनाए। जी माननीय सभापति महोदय, मैं ये चाहता हूँ 5-5 मिनट बोलेंगे तो लोग। माननीय सभापति महोदय, चलिए आपके आदेशानुसार मैं इसे बंद कर देता हूँ, लेकिन माननीय सभापति नहीं कर रहे हैं, हम तो आपको खाली कह रहे हैं कि घड़ी देख लीजिए। माननीय सभापति महोदय, मैं सिर्फ यह कहूंगा कि अगर ये सरकार अपनी जिद छोड़ दे, और जिद उसकी क्या है कि 1,76,000 शिक्षा मित्रों को जो रोजगार देने का काम किया था, वो समाजवादी पार्टी की सरकार माननीय अखिलेश यादव जी ने किया था। इस दोहरे चश्मे से देखने की जो इनकी आदत है, अगर वो चश्मा बदल दें तो इनको दिखाई देने लगेगा कि आज वह शिक्षा मित्र जो प्राथमिक शिक्षा की बुनियाद है, उसके बच्चे अनाथ हो रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, सर्वोच्च न्यायालय भी ने कहा है, हाई कोर्ट ने भी कहा है कि आप समान कार्य के लिए समान वेतन दीजिए। क्या यह सरकार का नैतिक उत्तरदायित्व नहीं है? क्या वो हमारे देश के, हमारे प्रदेश के नागरिक नहीं है? माननीय सभापति महोदय, इस दोहरे चरित्र से बाहर निकलने का कुछ आप ऐसा आदेश निर्गत करिए कि कम से कम हम शिक्षा मित्रों को आत्महत्या जो कर रहे हैं उससे बचा ले। इसके साथ ही मैं अपनी बात को माननीय सभापति, धन्यवाद। 9 मिनट हो गए आपके। शिक्षा मित्रों में मान्यवर आपने पीठ से कहा था, मंत्री जी ने कहा, व्यवस्था का प्रश्न शिक्षा मित्रों पर उठेगा। शिक्षा मित्रों पर था मान्यवर, सदन में उठी, माननीय मंत्री जी ने कहा पैसा बढ़ा देंगे मान्यवर, कहा पैसा बढ़ा देंगे मान्यवर, शिक्षा माननीय कहा पैसा बढ़ा देंगे, अगर हम लोग विचार करेंगे मान्यवर कहा था, आपने तो मान्यवर कराया था, आपको मान्यवर याद नहीं होगा, आप ही ने कराया था मान्यवर, और उन्होंने कहा था कि हम विचार करेंगे। बताइएगा, लिख कर बताइएगा।